वालेकुम, आई एम इकराम फीस, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। कुछ लोगों के सवाल ये हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे ये पूछा है कि इंटरमीडिएट के बाद, एफएससी के बाद हम साइकोलॉजी को किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। हाउ टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान। आपको अपनी एफएससी के बाद इंटरमीडिएट, आईसीएस या एफए आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो कोई भी डिप्लोमा नहीं है, आपको बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेना पड़ेगा, जो 4 ईयर की डिग्री है। बीएस ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी में होता है। हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफर करवाती हैं। क्या हम बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी के बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग बीएस आप लोग कुछ इंटर्नशिप्स करते हैं, ये क्राइटेरिया भी यूनिवर्सिटीज़ ही सेट करती हैं। हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बनने के लिए और इनको डिसऑर्डर्स को डील करने के लिए एमफिल एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, जैसा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, रिसर्च साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, फोरेंसिक साइकोलॉजी है। अगर आपके पास काउंसलिंग की डिग्री है तो आप एज अ काउंसलर वर्क कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वर्क करते हैं। हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में हम डिसऑर्डर्स को डील करते हैं। क्या साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपके पास पाकिस्तान में अभी तक कोई लाइसेंस है? तो ऐसा नहीं है, कोई भी स्कीम अभी तक लाइसेंस की नहीं है कि आप एज ए लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकें। आपका करियर क्या है, स्कोप क्या है, हम इसको फर्दर किस तरह से लेके चल सकते हैं, इन तमाम क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए आप सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।